नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की नई और अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में तो अपडेट आपको देता रहता हूं, लेकिन एक नई वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जिसका कि लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सारी डिटेल ऑफिशियली दूंगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं पहले कि जो भी छात्र यहाँ पर 12th पास किए हैं और साथ में ऑप्थेल्मिक से डिप्लोमा किया है, तो वो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। फिशरी में यानी कि मत्स्य पालन में आपने अगर अपना ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। अगर आपने दोस्तों बीएससी या फिर मास्टर डिग्री भी किया है साथ में, जी दोस्तों फिशर्स में, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देख सकते हैं। अब मैं आपको ये सारा डिटेल आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल दूंगा, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी मिलेगी और फॉर्म को भरने का फीस कितना लग रहा है, तो इस वीडियो को देखिएगा बहुत ही आराम से और ध्यान से। दोस्तों फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 5 मई है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलता हूं आप सभी को यहां से। दोस्तों जैसा कि आप सभी को यहां पे दिख पा रहा होगा, जी हां, अगर आप लोग को यहां पे दिख पा रहा है तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल मिलेगा। तो जैसे ही यहां पे आएंगे आप और इस ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे इस पेज पे आएंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है यहाँ से। और आपको बता दें कि मत्स्य प्रभार पदाधिकारी जो कि आपको यहाँ पे 2/2021 और मत्स्य विकास पदाधिकारी 3/2021 और दोस्तों यहाँ पे 1/2021, ये 3 वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का पोस्ट है और ये मत्स्य विकास पदाधिकारी का पोस्ट है और ये भी मत्स्य विकास पदाधिकारी का पोस्ट है। तो इन तीनों का नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है आप लोग के लिए। तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से ध्यान से देखेंगे आप लोग और इसका आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार पटना के अंतर्गत ऑप्थेल्मिक सहायक के रिक्त पदों हेतु यहाँ पे नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आपको प्राप्तांक निकाला गया है और 13 फरवरी को इसके द्वारा अधिसूचना दी गई थी, जिसके जरिए आपको वेबसाइट पे भी अपडेट किया जाएगा दोस्तों। तो ये अपडेट कर दिया गया है। 6 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं दोस्तों। लिंक यहाँ पे मैंने आपको दिखला दिया है, आवेदन करने का लिंक है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे इस फॉर्म को भरना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस पे भी आप क्लिक करके सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्थेल्मिक सहायक यानी कि असिस्टेंट के पोस्ट पे जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 20,200 से यानी कि ग्रेड पे 2800 का सैलरी है। तो अच्छी खासी सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिल सकती है। करीब वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 236 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सारी सीटें का आकलन देख सकते हैं। CPC 7 के तहत यहाँ पे आपको वेतन दिया जाएगा और लेवल 5 का यहाँ पे पे स्केल होगा। तो कुल यहाँ पे वैकेंसी है 236, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग कोटे में जो लोग हैं उनके लिए 9 वैकेंसी अलग से रजिस्टर्ड है यहाँ पे। और इसके लिए जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता चाहिए दोस्तों, आपको मैंने बताया जैसे कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के जो डिग्री है इंटरमीडिएट का, वो पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यानी कि जो इंटरमीडिएट की है साइंस में, वही आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्थेल्मिक सहायक के डिप्लोमा कोर्स भी उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी कि 12th ही जरूरी नहीं है, ऑप्थेल्मिक सहायक का डिप्लोमा कोर्स भी उनका जरूरी है करना। तो यहाँ पे जितने भी संबंधित छात्र हैं वो प्रमाण पत्र अपना देंगे और इसका आवेदन करेंगे। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे उनको 75 सीट इसी सीट से निकाल के दी जाएगी। आयु सीमा की बात कर ले दोस्तों, तो न्यूनतम 18 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए और जो भी अनरिजर्व में है जनरल कैटेगरी वाले वो 37 साल तक और अनारक्षित महिलाएं जो है 40 साल तक, और जो भी बाकी कैटेगरी में है कैटेगरी वाइज उनका एज पर द रूल यहाँ पे गवर्नमेंट रूल उनका एज क्राइटेरिया को मेंशन किया जाएगा और उनको यहाँ पे फॉर्म भरने का तरीका यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जिस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी के लिए जो सारा एज क्राइटेरिया ये तो यहाँ पे जान लिया आपने, लेकिन दोस्तों चयन का प्रक्रिया जो है इसमें आपको सबसे पहले तो देखिएगा इंटरमीडिएट का आपका डिग्री होना चाहिए पास। इसके लिए आपको 35 अंक मिलेंगे, यानी कि जो आपका एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे, मेरिट बेस्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई एग्जाम नहीं है। और ऑप्थेल्मिक सहायक के डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे मांगे गए, जिसमें कि 40 अंक से वहां से मिल सकते हैं, यानी कि जैसी डिग्री होगी आपका वहां पे यहाँ पे जो भी स्कोर होगा उसके अनुसार ही आपका मेरिट बनेगा। 25 अंक के लिए रखा गया है दोस्तों राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों में अनुभव को लेकर, यानी कि एक्सपीरियंस आपके पास है सरकारी अस्पतालों में 1 से लेकर 5 वर्ष तक का, तो ये इसमें 25 अंक आपको मिल सकता है। पहले साल के लिए 5, दूसरे साल के लिए 10, तीसरे साल के लिए 15 और चौथे साल के लिए 20 और 5वें साल के लिए 25 अंक, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस रखेंगे तो 25 अंक सीधे सीधे आपको मिलेगा। तो टोटल 100 अंक का ये होगा, मेरिट इसी बनेगा आपका।
ठीक है, तो ये प्रक्रिया समझ गए आप यहाँ पे। अब जो भी छात्र यहाँ पे आरक्षण से हैं वो बिहार के निवासी होने चाहिए, उनको यहाँ पे तभी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। ये आपको मैंने पहले बता दिया है और पहले भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी है। तो यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है। फॉर्म भरने का जो फॉर्म फी लग रहा है 200 रुपया लग रहा है, जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र के लिए रखा गया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति से है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है यानी ईबीसी से है और बिहार के निवासी हैं तो 50 रुपए में फॉर्म भर सकते हैं। जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं वो भी 50 रुपए में फॉर्म भर सकती है, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको यहाँ पे 50 रुपए फॉर्म भरने का दिया जा रहा है। लेकिन जो राज्य के बाहर से आवेदन करेंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं। जो महिला छात्र हैं या पुरुष छात्र हैं उनसे 200 रुपया चार्ज लिया जाएगा। तो 200 रुपया फॉर्म फी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो बिहार के कैटेगरी में आते हैं और महिलाएं जो हैं उनसे 50 रुपए लिया जा रहा है। सिंपल सी बात है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपडेट दिया गया है दोस्तों, ये सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से जरिए आप इसका फॉर्म भी आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कंसेशनल एग्जाम फीस जो है उनके लिए है, जो कि बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति से है और उनको दिव्यांग कोटे से आते हैं तो उनको कंसेशन मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से एक चीज ध्यान रख लीजिएगा। ओके दोस्तों, ऑप्थेलिक सहायक हेतु जो कंडिका 3 दी गई है उसके अंतर्गत जो भी इनके दावा करने वाले उम्मीदवार हैं तो बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में अधीक्षक या उपाधीक्षक या फिर निदेशक या फिर संबंधित जिला के संबंधित सिविल सर्वन से निर्गत कार्य अनुभव का मान्य होंगे। मतलब इनसे आपको अटेस्टेड करवाना होगा ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। इन लोगों से जिला के अस्पतालों के अधीक्षक, उपाधीक्षक, निदेशक और संबंधित जिला सिविल सर्जन से निर्गत कार्य अनुभव का मान्य होगा, तभी आपको यहाँ पे माना जाएगा। फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, अंतिम रूप 5 मई तक आपको भर देना है फॉर्म को। योग्यता सारी मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे 5 मई आखिरी डेट है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉर्म भरने का जो तरीका है ये पैरा नंबर 15 में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको इस तरह से इसी को एक बार कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, क्या क्या डेटा मांगा जा रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफ, आपका मैट्रिक का, 10th का, 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, सारे डिटेल आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो सारी चीजें स्कैन करके भी, और फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अनसक्सेसफुल होता है पेमेंट करने में तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा, पेमेंट आपको वापस आ जाएगा अगर एक बार भर दिए तो। अगर दूसरी बार भर रहे तो फॉर्म को एक बार रिजेक्ट करके ही फॉर्म भरिएगा दोबारा, ठीक है, गलती होता है तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट संख्या 1 का। ये है दूसरा वैकेंसी है मत्स्य पदाधिकारी का, यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी अपडेट है दिया गया यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट संख्या 2 2021 का पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों। आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन करने के लिए 6 अप्रैल को ही अधिसूचना दी गई थी और 6 अप्रैल से 5 मई तक के लिए आपको डेट निर्धारित किया गया। तो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 6 अप्रैल से, यानी कि आज से एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनका जो पे स्केल होगा वो भी सेम होगा, यहाँ पे 20,200 तक का सैलरी पे स्केल होगा। और ये पदाधिकारी होंगे 2800 ग्रेड पे काम करेंगे, 7 CPC के तहत इनका सैलरी स्केल मिलेगा। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 136 है, तो 236 उधर 136 इधर। 50 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगा 35% आरक्षण को देखते हुए दोस्तों। बाकी अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट भी बताया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मत्स्य महाविद्यालय मत्स्य विज्ञान के 4 वर्षीय स्नातक के कोर्स में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कि यहाँ से मांगा जा रहा है दोस्तों कृषि विज्ञान में आपका डिग्री, आपने अगर किया है बीएससी या फिर एमएससी तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। ओके, 4 वर्षीय स्नातक के कोर्स के रूप में तथा एतद संबंधी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे 136 पदों के लिए फिशर्स का, ठीक है, किसके लिए, फिशर्स का, फिशरीज का। तो ये डिग्री मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे बीटेक और बीई वाले डिग्री आपको मिलेंगे, जो कि इस जगह से आपको होना चाहिए, नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आपका डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अधिकतम उम्र सीमा 21 साल रखा गया है, 37 साल तक न्यूनतम है, 21, 37 अधिकतम। बाकी कैटेगरी वाइज सेम यहाँ पे एज क्राइटेरिया बताया गया है दोस्तों, जो कि उसमें है। लेकिन इसमें चयन का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका वो सॉरी वो मत्स्य पदाधिकारी चयन की प्रक्रिया जो है 75 अंक है यहाँ पे सीधे। अगर आपके पास ये डिग्री है तो डिग्री से ही आपका मेरिट बनेगा, तो 75 अंक वहीं पे है। और लेकिन जो 25 अंक है आपके कार्य अनुभव पे ही दिया जाएगा। अगर है तो डिजायरेबल है, यहाँ पे एसेंशियल मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हर साल का 5 अंक जोड़ के 25 अंक तक दिया जाएगा, तो 100 अंक पे आपका ये मेरिट बनेगा दोस्तों।
तो ये हो गया यहाँ पे आरक्षण का जिनको फायदा मिलेगा वो बिहार के होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार का डोमिसाइल उनके पास होना चाहिए, तभी उनको आरक्षण का यहाँ पे फायदा मिल सकेगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपको सेम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अभी पिछले वाले नोटिफिकेशन में बताया तो उसका भी है। फीस चार्ज भी यहाँ पे सेम लग रहा है, 200 रुपए सामान्य वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से लग रहा है, और जो भी महिला छात्रा है उनको 50 रुपए लग रहा है, वो जनरल ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से हैं। ओके, अनुसूचित जाति जनजाति के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं एबीसी वाले तो 50 रुपए ही देंगे, लेकिन राज्य के बाहर वाले जो छात्र हैं वो 200 रुपए देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे अपडेट। तो एसबीआई के जरिए आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से 200 रुपए देकर पेमेंट करना होगा फॉर्म भरते समय, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कंसेशन फीस आपको उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार के निवासी हैं छात्र, उन्हीं को। 5 मई से पहले फॉर्म भर लीजिएगा, अन्यथा फिर फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। आवेदन कैसे करना है ये 15 नंबर पैरा में यहाँ भी मेंशन किया गया है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह कलेक्ट करेंगे, फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह का बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ तैयार करके स्कैन करके रख लीजिएगा और फिर फॉर्म भरने बैठिएगा। लेकिन 6 अप्रैल से आज से शुरू हो चुका है, तो फॉर्म आप 2-3 दिन के बाद ही भरिएगा, मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ। तीसरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, ये भी है मत्स्य पदाधिकारी का ही पोस्ट है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए भी आपको आवेदन करना है, लेकिन यहाँ पे लेवल 6 का सैलरी स्केल, यानी कि लेवल 6 में है सैलरी स्केल, और 212 पदों की यहाँ टोटल वैकेंसी है। तो कंप्लीटली अगर बात की जाए दोस्तों टोटल वैकेंसी की, तो 584 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। और इसके लिए जब आप आवेदन करेंगे तो अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से बीएससी इन इंडस्ट्रियल फिशेस एंड द फिशरीज ऑनर्स में आपका डिग्री होना चाहिए। बीएससी करना है लेकिन फिशरीज में आपका ऑनर्स होना चाहिए। बीएससी एक्वा कल्चर में भी आपने किया, जिसमें एक्वा कल्चर मछलियों का अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें आपने स्नातक किया है तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आपने एमएससी किया है जंतु विज्ञान में, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी में जंतु विज्ञान होता है, स्पेशल पेपर फिश अथवा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई केंद्र से, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। और इनलैंड फिशरीज में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है, यानी कि डीपी यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है, डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है मास्टर डिग्री का, अथवा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान केंद्र फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट से आपने 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो आप आवेदन कीजिएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 35% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, तो 72 सीट उनके लिए रिजर्व है यहाँ पे, जो कि सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एज क्राइटेरिया 21 से 37 साल तक का ही है, और जो भी अनारक्षित महिलाएं हैं वो 40 साल तक भी भर सकती हैं। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, और जो भी अनुसूचित जनजाति हैं और ये पुरुष महिला है 42 वर्ष तक। ये सारा एज क्राइटेरिया सेम है वहीं पे। और दोस्तों यहाँ भी आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो चयन प्रक्रिया 75 अंक का होगा आपके डिग्री से लेकर, और 25 अंक होगा आपके एक्सपीरियंस को लेकर। तो 100 अंक पर मेरिट बनेगा। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, मैं आपको बात फिर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप फॉर्म भरिए और यहाँ पे मेरिट बनेगा, और मेरिट के आधार पे ही आपका यहाँ पे चयन होगा। फॉर्म भी यहाँ पे 200 रुपए और 50 रुपए लग रहा है, जैसा कि पिछली वैकेंसीज का मैंने आपको बताया। तो ये सारा डिटेल एक ही है, सेम है, प्रोसीजर सारे सेम है। यहाँ पे सिलेक्शन होने के, फॉर्म भरने का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो फॉर्म को भर लीजिएगा, आवेदन कर लीजिएगा। बिहार की नई नौकरियों को लेकर ये सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे दोस्तों बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑल नोटिफिकेशन पे जाके यहाँ से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाने के बाद दोस्तों आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और वहां से आप पीडीएफ पढ़ के फिर फॉर्म भरिएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और फिर भी आपका कोई यहाँ पे डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो से आप खुश होंगे, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।